हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा पेडागोजी ऑफ सिविक्स, पेपर का ये नाम है। पेपर का कोड है 09 और 16-18 यानी कि 2016-18 सेशन बीएड सेकेंड सेमेस्टर में ये सवाल पूछे गए थे। वैसे मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, इवन 7-8 साल के आपको पेपर मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट से, जिसका नाम है विनोबा भावे बीएड लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। वहाँ से जाकर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। चाहे आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, आप देख सकते हैं। अपने दोस्तों को भी आप रेफर कर दीजिएगा वो प्लेलिस्ट का लिंक। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप अपनी परीक्षा को आसानी से दे सकें, आराम से दे सकें। वैसे एक और बात मैं आपको बता दूं, 199 में आपको सजेशन मिल जाएगा और ये कंप्लीट पैकेज है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आप ग्रुप ए में जो एमसीक्यू है वो अच्छे से कर पाएंगे। एमसीक्यू के लिए अलग से आपको पीडीएफ मिलेगी, साथ ही जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो अलग से मिलेगा आपको, और ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @IMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। अगर आपको सजेशन जो ये 199 में सजेशन मिल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए पेडागोजी ऑफ सिविक्स का पेपर देखते हैं, किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाएंगे ये भी बीएड है, इसका मतलब होता है विनोबा भावे का बीएड का पेपर। ठीक है जी, टीचिंग ऑफ सिविक्स का ये पेपर है 16-18 सेशन का। समय मिलता है 1.5 घंटे का, फुल मार्क्स 40 है। और अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, कितने नंबर लाने से आप पास कर जाओगे, तो 18 नंबर लाने से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। मैंने पहले ही आपको बता रखा कि ग्रुप ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल यानी कि एमसीक्यू पूछे जाते हैं, कितने 5, और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड सिविक ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। सिविक जो है शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा लैटिन। ठीक है, इस तरह से आपका अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी है तो उसको भी ध्यान में रखिएगा, इस तरह के सवाल बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लैटिन इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन दूरदर्शन एजुकेशन टेलीविजन चैनल। दूरदर्शन के द्वारा निम्नलिखित में से किस चैनल का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। गुरुकुल पहला है, दूसरा है ज्ञान भारती, तीसरा है ज्ञान दर्शन, चौथा है विद्या दर्शन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट पर्सनैलिटी इज अफेक्टेड बाय द मोस्ट, यानी कि छात्र के व्यक्तित्व को के विकास को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है। डिसिप्लिन ऑफ इंस्टीट्यूट, संस्था में कैसा अनुशासन है, एजुकेशनल क्लाइमेट एट होम, घरेलू भावनात्मक वातावरण क्या है वो, तीसरा है इनहेरिटेड एसेट एंड लाइबिलिटीज, यानी कि उसके माता पिता से जो उनको दोष या गुण मिला है, संपत्ति मिली है वो। तो चौथा ऑप्शन है सोशल ओरिएंटेशन ऑफ एल्डर। देखिए ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये सही नहीं है चौथा वाला, लेकिन सबसे बेहतर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 कि कैसा घरेलू वातावरण मिला। हिंदी में पढ़िएगा तो घरेलू भावनात्मक वातावरण, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्लाइमेट, घर पे क्या मिलता है उससे बच्चा पे काफ़ी असर पड़ता है, व्यक्तित्व पे काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इन द टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, शिक्षकों और छात्रों के बीच का संबंध। अगला है सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु। तीसरा है टीचिंग टेक्निक्स एंड एड यूज्ड, यानी कि प्रयुक्त शिक्षण तकनीक एवं साधन। चौथा है स्टूडेंट नॉलेज यानी कि छात्र का ज्ञान। तो यहाँ पे आप देखोगे टीचर और स्टूडेंट के बीच अगर रिलेशन अच्छा होगा ना, एक दूसरे को समझ पाएंगे, तो पढ़ाई जो है या फिर टीचिंग जो है बहुत ही ईजी हो जाएगी, लर्निंग वहाँ पे आउटकम के तौर पर आएगा। आखिरी एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट एट अ गिवन टाइम। किसी दिए गए समय में कौन व्यक्ति के विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। देयर एक्सपीरियंस यानी कि उनके अनुभव, पहला ऑप्शन है ये। दूसरा है इंस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड नेचर, प्रकृति और स्वभाव की अंतःक्रिया। तीसरा है इनहेरिटेड पोटेंशियलिटीज़ यानी कि वंशानुगत क्षमताएं, और सोशल प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल। देखिए बात हो रही है इंडिविजुअल को, और इंडिविजुअल जो है किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। देखिए इस पे थोड़ा सा विवाद है। इसका आंसर देखिए उसके एक्सपीरियंस पे सबसे ज़्यादा जो है वो होगा। अगर किसी के साथ बुरा हो गया है, किसी के साथ धोखा हो गया है, चीट हो गया है, तो वो चीटिंग वो सोचेगा कि पूरा दुनिया ही उसे जो है चीट कर सकती है। तो वो एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से मायने लगता है। बाकी देखिए एक और ऑप्शन इसका सही हो सकता है, वो है इंस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड नेचर, प्रकृति और स्वभाव की अंतःक्रिया। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखिए डिपेंड करता है ना कि इंस्टीट्यूट क्या मानती है, जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है वो क्या मानता है। मैंने दोनों बातें आपको बता दी।
बाकी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए नीचे कमेंट करके बताइएगा। ग्रुप बी की बात करते हैं, 2 ही क्वेश्चन का आंसर करना है, 10 + 10 आपको 20 मार्क्स यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिविक्स, व्हाई शुड इट बी गिवन एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन अ स्कूल सब करिकुलम। नागरिक शास्त्र से आप क्या समझते हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र का क्या महत्व है, डिटेल में बताएं। Question number 3, what should be objective of a teaching civics at a secondary stage in the diverse and the democratic setup which characterize the India। विविध और लोकतांत्रिक ढांचे की विविधता से युक्त भारत के माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए बताएं। Question number 4, what is the concept of a teaching skill, give the specific teaching skill for teaching of a civics। यानी कि शिक्षण कला की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, नागरिक शास्त्र शिक्षण हेतु आवश्यक किन्हीं 5 शिक्षण विधियों के बारे में बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ अ लेसन प्लानिंग, प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर सिविक्स टीचिंग। पाठ योजना के प्रमुख चरण क्या हैं, नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए पाठ योजना को तैयार करें। बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया है शॉर्ट नोट्स वाले। मैंने हमेशा से बीएड भी किया है, एमएड भी किया है, वहाँ पर मैं इसको जरूर सॉल्व करता था। 2 सवाल करने हैं, 5 + 5 आपको मिलेगा। पहला है करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, दूसरा जो है इसमें डिफरेंस बिटवीन डिस्कशन मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड, परिचर्चा विधि और परियोजना विधि में क्या अंतर है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। यूज ऑफ अ फिल्म स्ट्रिप एंड द इंटरनेट ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि चलचित्र पट्टी और इंटरनेट का दृश्य श्रव्य साधन के रूप में उपयोग क्या है वो बताएं। चौथा है एजुकेशनल टूर, यानी कि भ्रमण का आयोजन करके कैसे बच्चे से सीखा जा सकता है। ठीक है, टीचिंग ऑफ सिविक्स का ये पेपर था जो कि मैंने आपके साथ साझा किया, समझाया आपको। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। बाकी सजेशन आपको 199 में मिल जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है, देखिए इस जो 199 में आपको पैकेज मिलेगा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन के अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन के अलग से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिल जाएगा। साथ में जो समय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस, आप इसे जो है परचेज कर सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। ठीक है, जिसको जानकारी चाहिए होगा वो यहाँ से कॉन्टैक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो आपने यहाँ तक देखी और हमें बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट अस एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो और लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगी और अधिक लोगों तक हम अपने कंटेंट को पहुंचा पाएंगे। प्लीज़ शेयर करें अपने कॉलेज वाले टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।